फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिक से देखेंगे प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य। तो वीडियो को आप लोग स्किप मत करें, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसी वीडियो में आप लोगों को नृत्य से रिलेटेड सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला राज्य यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बात करें तो यहाँ पे पहला नृत्य है राउफ, और दूसरा है दमाली, और तीसरा है कुडदाड़ी नाच। कुदडांडी नाच। तो यहाँ पे ये 3 नृत्य हैं जम्मू कश्मीर में। अब आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे? तो यहाँ पे आप इस प्रकार से, जैसे आप जम्मू कश्मीर का नाम लेते हैं तो आपके मन में एक शब्द आता है राउफ। जम्मू कश्मीर का नाम लेते ही आपके मन में आता है राउफ। राउफ से आप याद रख सकते हैं राउफ लोक नृत्य। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो दम लेने ही नहीं देते हैं। दम नहीं लेने देते यानी दमाली। तो जब वो दम नहीं लेने देते हैं तो हमारे यहाँ की जो आर्मी होती है वो क्या करती है, वो डांडी से आप याद रखें यानी डंडे से नाच नचाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वे लोग कूद से आप याद रखें, जहाँ पे यहाँ लिखा है कुदडार, तो कुदडाड़ी नाच से आप याद रखेंगे कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कूद करके भागने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे। जैसे ही आप जम्मू कश्मीर का नाम लेंगे तो आपके मन में आएगा राउफ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़े चालू ही रहते हैं। तो आपके मन में आएगा राउफ। तो आप इससे याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर वाले जो होते हैं वो दम ही नहीं लेने देते हैं। जब वो दम नहीं लेने देते हैं तो हमारे यहाँ की जो आर्मी होती है वो क्या करती है, डांडी यानी डंडे से नाच नचाती है। तो वे लोग कूद कर कुदडांडी नाच यानी कूद कर कुदडांडी नाच करने लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जम्मू कश्मीर के नृत्य याद हो गए होंगे। तो नेक्स्ट राज्य हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट राज्य की बात करें पंजाब में देखें तो यहाँ पे गिद्दा है, दूसरा भांगड़ा है। तो यहाँ पे गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब के हैं। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति गिद्दा से आप याद रखेंगे, गिद्ध जो होता है उसे जब कोई व्यक्ति देख लेता है तो वह भागड़ा यानी भागने लगता है। और किस प्रकार से वो भागता है, वो पंजों के बल पर भागने लगता है। जैसे ही गिद्ध को देखता है यानी गिद्ध को देखता है तो गिद्ध से आप गिद्दा नृत्य याद रख सकते हैं। और वो क्या करता है, वैसे ही भागने लगता है, भागने यानी भागड़ा नाच। तो यहाँ पे भागड़ा नृत्य, वो भागने लगता है। और किस प्रकार से भागता है, वो पंजों के बल पे जल्दी करके पंजों के बल पे वो भागने लगता है। तो आप याद रखेंगे पंजाब के लोक नृत्य गिद्दा और भांगड़ा है। तो नेक्स्ट राज्य देखते हैं। नेक्स्ट राज्य यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे है छपेली और दूसरा है दंडा नाव। तो यहाँ पे दंडा नाव और छपेली ये 2 लोक नृत्य हैं। और यहाँ पे आप किस प्रकार से याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश हिम यानी बर्फ। हिमाचल प्रदेश में इतनी बर्फ होती है कि क्या वहाँ पे वहाँ के छपेली से आप याद रखेंगे, वहाँ पे छिपकली भी नहीं चलती हैं। और यहाँ पे टंडा नाव यानी नाव भी नहीं चल सकते हैं। वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ होती है, हिमाचल प्रदेश यानी हिम बर्फ इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे ना तो छिपकली चल सकती है और ना ही नाव वहाँ पे बर्फ में चल सकती है। तो आप इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के नृत्य याद रख सकते हैं। नेक्स्ट राज्य देखते हैं। नेक्स्ट राज्य की बात करें उत्तराखंड में देखें तो यहाँ पे गढ़वाली है और कुमाऊनी है। और यहाँ पे देखें रासलीला। तो यहाँ पे ये 3 लोक नृत्य हैं उत्तराखंड के। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से याद रखेंगे, उत्तराखंड रखेंगे। उत्तरा से आप याद रखेंगे कि कोई उतर रहा है, उत्तराखंड यानी कोई उतर रहा है। और उतर कौन रहा है, वो है आपकी घरवाली से आप याद रखेंगे कि आपकी घरवाली वो उतर रही है। और वो घरवाली कैसी है, कुमाऊनी यानी कुमारी है, उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है, वो कुमाऊनी है यानी कुमारी है। तो वो क्या करती है, वो बहुत लीला करती है यानी रास लीला करती है। तो आप इस प्रकार
प्रकार से याद रखेंगे कि उत्तरा यानी उत्तरा, कोई उतर रहा है और उतर कौन रहा है, गढ़वाली यानी आपकी घरवाली उतर रही है और आपकी घरवाली वो कैसी है, कुमाऊनी यानी कुमारी है, तो आप कुमाऊनी याद रखेंगे। और रास लीला, और वो बहुत ही लीला वाली है क्योंकि वो रास लीला करती है, तो उत्तराखंड के आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट राज्य यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट राज्य है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश में पहला है चारकुला, दूसरा है कजरी, तीसरा है नौटंकी और चौथा है रासलीला और यहाँ पे पांचवा है झोरा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का नाम लेते ही मन में कुछ वो होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले तो भाई सीधा सीधा बोलते हैं, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मन में बहुत हंसी आती है क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले तो वो सीधा ही बात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आप किस प्रकार से याद रखेंगे। यूपी वाले वो क्या करते सीधा बोलते थे, जहाँ पे चरकुला तो से आप यहाँ पे याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश वाले क्या कहते हैं, चल कुल्ला करके आप पहले, कुल्ला यानी चरकुल्ला से आप याद रखेंगे, वो कहते हैं चल कुल्ला करके आप पहले। और कजरी से आप याद रखेंगे काजल, कुल्ला करके आ और काजल भी लगा के आ, फिर यहाँ पे आप नौटंकी करें आप यहाँ पे नौटंकी करेंगे, पहले आप चल कुल्ला करके आ और काजल लगा करके आ, फिर यहाँ पे आप नौटंकी करिए। तो आप जब आप यहाँ पे नौटंकी करेंगे तो यहाँ पे कोई भी रासलीला नहीं करेगा क्योंकि नौटंकी आप करेंगे तो यहाँ पर कोई अब रासलीला नहीं करेगा, और जो रासलीला करेगा उसे इतना झोरेंगे तो यहाँ पे कोई रासलीला करेगा नहीं, यहाँ पे नौटंकी करनी है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको फिर से आप रिपीट करती हूँ, उत्तर प्रदेश वाले क्या सीधा बोलते हैं, चरकुला से आप याद रखेंगे चल कुल्ला करके आ, कजरी काजल लगा कर, और यहाँ नौटंकी यानी नौटंकी कर, और यहाँ पे नौटंकी के सिवाय कोई रासलीला यदि करेगा इतना झोरूंगी तो आप इससे झोरूंगी तो झोरा याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के आपको नृत्य याद हो गए होंगे। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट राज्य है छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे सुआ, दूसरा है रहस, तीसरा है यहाँ पे नाचा और यहाँ पे चौथा है गाड़ी। तो यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। तो आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, सुआ यानी कोई जो सुआ जिसे हम लोग तोता भी कहते हैं, पैरट भी कहते हैं, सुआ। तो यहाँ पे जब कोई सुआ ज्यादा लिए है, कोई व्यक्ति सुआ लिए हुए है तो आप उससे कहते हैं कि भाई सुआ हमें दे दीजिए, तो वो कहता है, एक बार कहते हैं, दो बार कहते हैं, वो कहता है कि ज्यादा बहसबाजी, आप क्या कहते हैं कि देना हो तो दे दो, ज्यादा बहसबाजी मत करो, क्योंकि आप ज्यादा बहसबाजी करोगे ना तो ज्यादा मूड जब खराब हो जाएगा तो तुम्हें नचा कर यानी नाचा, रहस्य से आप याद रखेंगे ज्यादा बहस मत करो, सुआ देना है तो दे दो, नहीं तो वरना तुम्हें हम नचा कर मारूंगी। नचा से आप याद रखेंगे नचा कर मारूंगी, और गाड़ी से आप याद रखेंगे कि नचा कर मारूंगी और उठा करके गाड़ी के नीचे फेंक दूंगी, और आपके 36 टुकड़े हो जाएंगे। तो आप याद रख सकते हैं छत्तीसगढ़ से। तो यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति सुआ लिए है, आप उससे एक बार कहते हैं, दो बार कहते हैं भाई साहब सुआ दे दीजिए, वो कहता है नहीं दूंगी, तो आप क्या कहते हैं, भाई देना हो तो दे दीजिए, ज्यादा बहस मत करो यानी रहस मत करो, वरना तुम्हें नचा कर मारूंगी और इस गाड़ी के नीचे उठाकर फेंक दूंगी, आपके 36 टुकड़े हो जाएंगे। तो आप इससे याद रख सकते हैं छत्तीसगढ़ के ये लोक नृत्य। यहाँ पे नेक्स्ट राज्य देखते हैं, नेक्स्ट राज्य की बात करें मध्य प्रदेश में देखें तो यहाँ पे कर्मा है और दूसरा सैला। कर्मा और सैला ये मध्य प्रदेश के हैं। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से याद रखेंगे, सैला से आप याद रखेंगे चैला, क्योंकि यहाँ पे अब तो नहीं लेकिन पहले यहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ पे चैला यानी चैला जो यहाँ पे खाना वाना बनाते हैं इससे, तो यहाँ पे आप रखेंगे याद सैला से चैला। कोई व्यक्ति आपसे कहा कि भाई आपके घर में चैला है, आपके यहाँ चैला है, तो
चैला, सैला से याद रखेंगे चैला। कर्मा से घरमा, यानी आपके घर में कोई चैला है? तो कहता है कि हाँ भाई है। कहता कहाँ पे रखा है? तो कहते हैं कि मध्य, मध्य यानी बीच में रखा है, ले लो जा करके। मध्य में रखा है, आप ले लो जा करके। तो मध्य प्रदेश में क्या है? सैला और कर्मा मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट राज्य देखते हैं। नेक्स्ट राज्य की बात करें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखें तो पहला यहाँ पे है घंटा मर्दाला, दूसरा है कुचिपुड़ी। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं आसानी से? तो यहाँ पे आप किस प्रकार से याद रखेंगे? आंध्र प्रदेश से आप याद रखेंगे अंधा। आंध्र प्रदेश से क्या याद रखेंगे? अंधा। तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं? अंधा। घंटा मर यानी घंटा, कोई व्यक्ति अंधा है। वो कहता है जब कोई व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता है तो कहते हैं तू तो अंधा है, तुझको कुछ दिखाई पड़ता है। तो उसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं घंटा मर यानी कुचिपुड़ी। तो आप यहाँ पे क्या है कि वो अंधा है, तू बड़ा अंधा है, इतना बड़ा घंटा तुझको दिख नहीं रहा है, इसको कुचल के चला जा रहा है। इतना बड़ा घंटा तुझको दिख नहीं रहा। घंटा मर डाला यानी इतना बड़ा घंटा पड़ा है और आपको दिख नहीं रहा, तो एकदम अंधा है। यहाँ से कुचिपुड़ी यानी कुचल के चला जा रहा है। तो आप घंटा से और यहाँ पे घंटा मर डाला और कुचिपुड़ी यानी कुचल के कुचिपुड़ी, अंधा है तो आंध्र प्रदेश के ये लोक नृत्य आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट राज्य देखते हैं। नेक्स्ट राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में देखें तो पहला है यहाँ पे पेरिनी शिव तांडव, दूसरा है बोनालू। तो यहाँ पे पेरिनी शिव तांडू और बोनालू। तो यहाँ पे तेलंगाना, तेलंगाना का नाम लेते ही एक वर्ड निकलता है गाना, गाना। तो यहाँ पे आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे? अरे भाई कहीं मैंने गाना गा दिया, तो यहाँ पे आप याद रखें तेलंगाना गाना यानी, और कहीं पे अगर मैंने गाना गा दिया ना तो क्या होगा कि शिवजी, शिवजी यहाँ पे शिव तांडव से याद रखेंगे कि शिवजी भी यहाँ पे तांडव करने चले आएंगे। कहीं मैंने गाना गा दिया तो शिवजी क्या करने आएंगे? तांडव करने चले आएंगे। तो इसलिए भाई मैं तो गाना गाऊंगी नहीं, बट यहाँ पे आपको बता रही हूँ तेलंगाना, यानी आप यदि गाना गाएंगे तो शिव भी आ जाएंगे तांडव करने, तो और भी अच्छा रहेगा। शिव तांडव करने आ जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पार्टी होगी, और पार्टी किसकी होगी? बोनालू यानी भून दो आलू, सभी लोगों को पार्टी करवाती हूँ, भून दो आलू तेलंगाना। अब आपको उम्मीद कर दूं कि याद हो गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं शिव तांडव। अब भाई मैं तो गाना नहीं गाऊंगी, बट यहाँ पे यदि मैंने गाना गा भी दिया तो शिवजी तांडव करने चले आएंगे, और जब शिवजी तांडव करने आएंगे तो वो अकेले तो आएंगे नहीं, काफी सारे अपने सेना को भी लाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? फिर वहां पे पार्टी शुरू हो जाएगी। पार्टी किसकी होगी? बोनालू यानी भून दो आलू, सबको पार्टी देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको तेलंगाना से रिलेटेड ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट नृत्य याद हो गए होंगे। नेक्स्ट राज्य की बात करें, नेक्स्ट राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में देखें तो पहला यहाँ पे है ओडिसी, ओडिसी है, और यहाँ पे दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ पे है सवारी, सवारी और उड़ीसी, ये ओडिसी और ये उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से याद रखेंगे? उड़ीसा यानी उड़ी, उड़ी आप याद रखेंगे, उड़ी, उड़ी, उड़ी से ओडिशा। तो यहाँ पे सवारी यानी बिना सवारी के ही वो उड़ी, उड़ी उड़ गया। तो उसको, जिसको उड़ना है भाई वो सवारी हो या ना हो, उसको उड़ना है तो वो उड़ गए, सवारी को उसने नहीं इंतजार किया। तो आप याद रख सकते हैं उड़ीसा का लोक नृत्य यहाँ पे देखें तो ओडिसी और सवारी यहाँ के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट राज्य यहाँ पे है झारखंड। झारखंड के देखें तो यहाँ पे है झऊ, झऊ से आप याद रखेंगे क्या? यहाँ पे जो झारखंड, झारखंड से आप याद रखेंगे झाड़ू, झारखंड से झाड़ू, और छऊ, छऊ से याद रखेंगे बहू। जो गांव में सास होती हैं, सासू माँ, वो अपनी बहू से क्या कहती हैं? बहू झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगा दो बहू। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, सिंपल है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट राज्य देखते हैं, नेक्स्ट राज्य है बिहार। बिहार की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे है विदेशिया। बिहार में कौन सा है लोक नृत्य? विदेशिया। तो आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे? बिहार। बिहार से वर्ड निकल रहा है हार। जब कोई व्यक्ति अपनी वाइफ के लिए हार लाता है तो वो पूछती है ना कि भाई कहाँ से ये हार लेकर के आए हो, तो वो कहते हैं भाई विदेशिया, यानी विदेशिया यानी इंडिया की तो बात ही नहीं कोई, विदेशिया विदेश से लेकर के आया हूँ। तो वो कहती है ठीक कोई बात नहीं है, विदेश से लाए हो कोई बात नहीं, वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। तो आप याद रखेंगे कि हार हार कहाँ से आया था? विदेश से। तो आप याद रखेंगे बिहार का लोक नृत्य विदेशिया है। नेक्स्ट राज्य देखते हैं। नेक्स्ट राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखें तो कीर्तन, यहाँ का लोक नृत्य कौन सा है? कीर्तन। तो यहाँ पे लोक नृत्य कीर्तन है। तो यहाँ पे इसे किस प्रकार से याद रख सकते हैं? कीर्तन, क्योंकि वो तो अप्रसन्न हो गई, उसको हार मिल गए हैं, तो इसलिए वो आप याद रखेंगे कि अब हार आपको मिल गए हैं, आप इतनी प्रसन्न हैं, तो आप कुछ अच्छा काम करें। तो वो कहती है कौन सा अच्छा काम करे? वो कहता है अरे वो पीछे पश्चिम यानी पीछे जो बंगला है यानी बंगाल, तो पीछे बंगाल है यानी पीछे जो बंगला रखा है उसमें कीर्तन करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में आप याद रखेंगे कीर्तन यहाँ पे लोक नृत्य है। आपको उम्मीद करती हूँ कि ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गए हैं और आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल पे नए हैं यदि ऑन कंपटीशन स्टडी पे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।